हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बेटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज मैं आपका क्लास लेने वाला हूं इंग्लिश का। और इस इंग्लिश में ग्रामर लेने वाला हूं, इंग्लिश ग्रामर। और इस इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट में जो है आपका चैप्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नाउन। क्या है? नाउन। और इसी नाउन को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग डील करने वाले हैं। सो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आप हमें कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे समझा जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि नाउन, नाउन मतलब क्या? नाम। नाउन यानी क्या? नाउन, नाम, किसी का भी नाम नाउन होता है। ओके। और हम लोग इसको जो है डिफिनेशन के अकॉर्डिंग भी जानेंगे अच्छी तरीके से। तो आइए डिफिनेशन देख लेते हैं इसका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ डिफिनेशन दिया गया है किसका? नाउन का। ठीक है। और इस नाउन में जो है इसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं क्या है। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स और आइडिया। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि एक नाउन जो है वो किसी भी व्यक्ति का नाम हो या जानवर का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, इन सभी को हम लोग नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। ओके। दूसरे एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, यानी कि इससे कुछ शॉर्ट कर दिया जाए तो ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। यानी किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। एनीथिंग, नेम क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। उसी तरीके से जो है यहाँ पे हम बात कर ले तीसरे कि ए नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। यानी कि एक नाउन जो होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है। ओके। यानी कि नाम बताने वाले शब्द होते हैं। ओके। उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी कि समझ जाइए कोई ऐसा शब्द जिससे कि किसी का नाम बताता हो या नाम का बोध होता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, यानी नाउन कहेंगे। और नाउन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका नाम, मेरा नाम, सबका सब नाउन है। ओके। उसके बाद इसकी हिंदी में अगर बात कर लिया जाए तो हिंदी में देख लीजिए कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। यानी कि क्या है? किसी भी व्यक्ति का नाम हो, जानवर का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, एनीवे किसी भी नाम का, किसी भी चीज़ का नाम हो, उसको हम लोग नाउन कहते हैं। ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे कि काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि नाउन के जो है वो 5 प्रकार होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जैसा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक और है कलेक्टिव नाउन। ओके। क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर नाउन। किसके बारे में बात करेंगे? प्रॉपर नाउन के बारे में बात करेंगे। ओके। तो प्रॉपर नाउन में देख लीजिए कि क्या है कि प्रॉपर नाउन का जो हिंदी होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। प्रॉपर नाउन का जो हिंदी होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम वो हमारा प्रॉपर नाउन में आता है। प्रॉपर मतलब क्या? कोई खास, कोई निश्चित, है कि नहीं? तो कोई खास व्यक्ति का नाम हो या स्थान का नाम हो, वो हमारा प्रॉपर नाउन में ही आएगा। जैसे इसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम जानेंगे तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग है ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी किसी खास व्यक्ति, जानवर या वस्तु
के नाम को जो है हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। आप इसके नाम से देख लीजिए ना, आप इसके नाम से देख लीजिए, यानी क्या व्यक्ति मतलब क्या, कोई इंसान, यानी किसी व्यक्ति किसी जाति का अगर बोध होता है, यानी किसी व्यक्ति का बोध होता है, तो वो हमारे क्या होता है, प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे हिंदी की अगर बात कर ली जाए तो किसी खास व्यक्ति, आप देखिए ये वही बात हम पहले से बता रहे हैं और वही बात यहाँ पे भी एक बता रहा है कि किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको पहले बताया, जैसे आपका नाम प्रॉपर नाउन है, मेरा नाम प्रॉपर नाउन है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं राम, श्याम, आर्या है, इंडिया, सीता, ये सब क्या है कि प्रॉपर नाउन है। ताजमहल प्रॉपर नाउन है। ओके, आपके सिटी का नेम प्रॉपर नाउन है। आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कॉमन नाउन। क्या चीज़, कॉमन नाउन की बात करते हैं। तो कॉमन नाउन क्या है, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, यानी इसमें जो है एक जाति का बोध होगा। ओके, जो कि कॉमन होगा। यानी आप समझ जाइए कि आप जिस तरीके से मैथ में निकालते हो, कॉमन निकालते हो ना, यानी 2 + 2 होता है, इसमें से आप क्या 2 कॉमन निकाल लेते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है कॉमन नाउन, यानी कि कुछ ऐसा हो जिसमें से कुछ कॉमन निकल जाए, वो ही होता है हमारा कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक बोधक, जातिवाचक संज्ञा होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ए कॉमन नाउन इज ए प्लेस या नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, यानी कि क्या है कि एक कॉमन नाउन जो होता है, एक कॉमन नाउन वो एक नेम देता है, नाम देता है, जो कि 2 जानवरों या 2 व्यक्तियों कि या 2 स्थानों या 2 वस्तुओं के बीच जो है क्या होता है कि कुछ कॉमन निकालता है, उसी को हम लोग कॉमन के नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए कि जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध हो न होकर पूरी जाति का बोध, श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कहा जाता है कि यहाँ पे बोला गया है कि वस्तु, यानी जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर के किसी खास होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में। लेकिन यहाँ पे जो है किसी खास व्यक्ति, जानवर, वस्तुओं का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे जाति का बोध हो रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए बॉय में क्या है कि ये पूरे जाति का बोध हो रहा है। बॉयज़ में जो है पूरे जाति का बोध हो रहा है। बॉय में जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या किसी का नाम दूसरा होगा, किसी का नाम दूसरा होगा। अगर किसी का नाम लेकर के बोलते हैं तो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। किसी में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। लेकिन उसी को अगर नाम लेकर के नहीं बोलते हैं, डायरेक्टली बॉयज़ गर्ल्स बोल देते हैं, तो वो हमारा जो है कॉमन नाउन में आ जाएगा। ओके, उसका जो एग्जाम्पल देख सकते हैं, गर्ल है, कैट है, रिवर है, etc। इसका बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जैसे आप मोबाइल में आप देख रहे हो मेरा वीडियो, मोबाइल हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे कॉमन मोबाइल आते हैं, वीवो, ओप्पो, बहुत etc बहुत सारे हैं। तो किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं। अगर किसी का नाम ले लेंगे, जैसे वीवो ले लेंगे, ओप्पो ले लेंगे, रियलमी ले लेंगे, MI लेंगे, एप्पल लेंगे, ये सब अगर लेते हैं, नाम लेते हैं, तो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। अगर डायरेक्टली मोबाइल बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। अब बात करते हैं 3 नंबर में क्या है कि कॉलेक्टिव नाउन है। क्या है, कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। समूह यानी वैसा शब्द जिससे कि समूह का बोध होता होगा, उसी को हम समूहवाचक यानी कॉलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल की देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। ए कॉलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि बताया जा रहा है कि एक कॉलेक्टिव नाउन जो है वो नंबर, नाउन का जो है नंबर बताएगा। और किसका नंबर बताएगा, पर्सन का, थिंग्स का, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जो है किसी भी
तरह के जो है व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों का क्या कराएगा, बोध कराएगा। क्या कराएगा, बोध कराएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। यहाँ पे इसका हिंदी में बताया गया है कि जिस नाउन से एक ही तरह के, क्या चीज़, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसी को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे फैमिली। फैमिली क्या है, बहुत सारे फैमिली होते हैं, उसमें जो है बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, मेल फीमेल बहुत सारे होते हैं। तो उसको जो है यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि एक ही तरह के जो बहुत सारे वस्तुओं का बोध हो रहा है, बहुत सारे व्यक्तियों का बोध हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्ट कर लेना, कलेक्ट करके हम कहीं एक ही जगह रखते हैं उसको अच्छी तरीके से, तो उसे बहुत सारे को जो है एक तरह की हो, यानी बहुत सारे एक ही तरह की हो और उसको एक जगह हो, तो उसको बोलना हो तो हम लोग कलेक्टिव नाउन में ही बोलेंगे। जैसे कि फैमिली आप जान गए। टीम, टीम में गर्ल्स बॉयज़ सब होते हैं, लेकिन इसमें कोई स्पेशल नहीं बोल रहे हैं, बॉयज़ है गर्ल्स है। अगर बॉयज़ को अलग बोलेंगे, गर्ल्स बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन में चला जाएगा। उसी में अगर नाम किसी का बोल देते हैं तो प्रॉपर नाउन में चला जाता है। बट यहाँ पे बताया गया है सीधे टीम, यानी उसमें ये कंफर्म नहीं है लड़का है लड़की है, गर्ल्स है बॉयज़ है, क्या है कंफर्म नहीं है, तो उसको हम ही लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। आर्मी, आर्मी देख लीजिए, गर्ल्स बॉयज़ सब होता है। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, गर्ल्स बॉयज़ सब होते हैं। तो मूव देख लीजिए, मूव, मूव मीन्स होता है भीड़। क्या होता है, मूव मीन्स क्या होता है, भीड़। यानी कि इसका एक इंग्लिश अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। मूव मीन्स होता है भीड़। भीड़ यानी मेला, आप समझ जाओ, मेला में बहुत सारे भीड़ होते हैं। भीड़ होता है तो उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, जेंट्स सब प्रकार के होते हैं। तो उसको स्पेशल तो नहीं बोल रहा है, तो उस सभी को बोलने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन का सहारा लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में है मटेरियल नाउन। क्या है, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं, बट उसको गिन नहीं सकते। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है, देख लीजिए। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस, यानी कि जिस नाउन को हम माप या तौल, यानी मापा या तौला जा सकता है, जिस नाउन को मापा या तौला जा सकता है लेकिन उसको गिन नहीं सकते, यानी वैसा नाउन जिसको हम माप और तौल दोनों सकते हैं बट उसको गिन नहीं सकते हैं, तो वो हमारा हो जाता है मटेरियल नाउन। क्या हो जाता है, मटेरियल नाउन। क्या आपको बताया गया है, जिसको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं बट गिन नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे गोल्ड देख लीजिए, गोल्ड को जो है हम क्या कर सकते हैं कि नाप भी तौल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नाप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं, बट इसको जो है गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि गोल्ड को जो है गिना नहीं जा सकता है। उस स्टोन हो गया, आयरन हो गया, राइस हो गया और एंड etc, ठीक है। तो ये सब को जो है हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। ओके, उसके बाद 5 नंबर में है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें है इसका हिंदी भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा, भाव प्रकट करना, उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इसमें देख लीजिए, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग, यानी कि सीधी सी बात समझिए कि वह नाउन जिससे किसी का क्वालिटी अगर बताता हो, क्वालिटी का बोध होता हो, फीलिंग का बोध होता हो, स्टेट का बोध होता हो, आइडिया का बोध होता हो, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। किसको कहेंगे, जिस नाउन से क्या क्वालिटी का बोध होता हो, स्टेट का बोध होता हो, फीलिंग का बोध होता हो, आइडिया का बोध होता हो, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बोलेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल, वी कैन ओनली थिंक और फील, और इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं कि थिंक, सोच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। सोच सकते हैं और
अनुभव कर सकते हैं, ना ही इसको देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि लेकिन इसको छू नहीं सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। अब इसके हिंदी में देख लीजिए, उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसको हम देखा या छुआ नहीं जा सकता। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अनुभव कैसे कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ ये होता है, बट उसको देखा नहीं जा सकता, ना ही छुआ जा सकता है। उसी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे यहाँ पे काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स क्या होता है? दयालुता। यानी हम दयालुता हैं, तो क्या आप इस दयालुता को छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं ना देख सकते हो, सिर्फ अनुभव कह सकते हो, महसूस कर सकते हो, सोच सकते हो कि हाँ दयालुता होता है। गुडनेस, बहुत ही अच्छा। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, है ना, इसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद कुछ नोट्स में दिया गया है। नोट्स में क्या दिया गया है कि आर्ट्स एवं साइंस के नाम भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। यानी क्या बताया गया कि आर्ट्स और साइंस का जो भी नाम होता है, आर्ट्स और साइंस का जो भी नाम होता है उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, ग्रामर होता है आर्ट्स में, साइंस में भी होता है ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जो है यानी आर्ट्स का नाम हो या साइंस का नाम हो, यानी आर्ट्स में जो भी बुक्स आते हैं या फिर साइंस में जो भी बुक्स आते हैं उसके नाम या उसका नाम जो भी है वो सब के सब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये इसको आप याद रखेंगे कि आर्ट्स एवं साइंस के जितने भी नाम है वो सब के सब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये आज के इस क्लास में इतना ही रखते हैं। हम अगले क्लास में आपको बताएंगे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये कितने होते हैं और कैसे होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरीके का कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।